टू माय ग्लोबल क्लासेस। आज हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री का भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एक ही वीडियो में कवर करेंगे। सारे पॉइंट्स जो हैं वह क्लास 8, 10th और 12th से निकाला गया है। आइए हम लोग देखते हैं फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है। तो फर्स्ट पॉइंट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है वह 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। ठीक है। और अगर हम बता दें तो इसके संस्थापक कौन थे, तो संस्थापक जो थे वह A.O. ह्यूम थे। पॉइंट छूट गया है, नोट कर लीजिएगा। A.O. ह्यूम थे संस्थापक। ठीक है। और यह कहाँ जो है आयोजित किया गया, तो बम्बई के गोकुल दास जो है कॉलेज यानी तेजपाल संस्कृत कॉलेज में किया गया था, जो बम्बई के ग्वालियर टैंक में पड़ता था। वहाँ पर जो है भारत के अलग अलग जो है राज्यों से जो है अलग अलग क्षेत्रों से जो है लगभग 72 प्रतिनिधि जो है इसमें शामिल हुए थे। ठीक है। अगर हम बता दें तो उस समय कांग्रेस के जो संगठन के जो प्रारंभिक नेता जो थे उसमें दादा भाई नौरोजी थे, फिरोज़ शाह मेहता थे, बदरुद्दीन तैयब जी थे और उमेश चंद्र बनर्जी थे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, रामेश चंद्र दत्त थे। ठीक है। और आपका सुब्रमण्यम अय्यर थे। ये सारे जो थे बम्बई और कलकत्ता के थे। ये सारे इसमें क्या लिए थे, पार्टिसिपेट लिए थे। ठीक है। तो प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता जो किए थे वो थे कौन, तो उमेश चंद्र बनर्जी। ये भी आप याद रखिएगा पॉइंट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो है अध्यक्षता जो कौन किए थे, उमेश चंद्र बनर्जी। और उस समय वायसराय कौन थे, तो लॉर्ड डफरिन थे। ठीक है। तो यहाँ से आपको देखिए BPSC Tier 1 में भी यह क्वेश्चन पूछा गया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत में वायसराय कौन थे, तो लॉर्ड डफरिन थे। ठीक है। इसके अलावा जो संस्थापक जो थे A.O. ह्यूम, उनका पूरा नाम है एलन ऑक्टिवियन ह्यूम। ठीक है। और वह एक अवकाश प्राप्त अंग्रेज ICS अधिकारी थे। ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट है इल्बर्ट बिल। इल्बर्ट बिल क्या था, तो इल्बर्ट बिल जो था वह 1883 में सर CP इल्बर्ट के द्वारा जो है लागू किया गया था। और उस समय जो है अंग्रेज अधिकारी जो थे, वायसराय जो थे, वह थे लॉर्ड रिपन थे। यानी लॉर्ड रिपन के शासनकाल में इल्बर्ट बिल को संशोधित किया गया था। ठीक है। और यह बिल जो है में क्या प्रावधान लाया गया था, तो जो भी भारतीय न्यायाधीश है या जिला सत्र न्यायाधीश है ना, वह ब्रिटिश या यूरोपीय न्यायाधीश के तहत ही किसी भी व्यक्ति पर जो है मुकदमा चला सकते हैं। हालांकि यह बिल जो है सक्सेस नहीं हुआ और इसको जो है इसका विरोध हुआ और बाद में इस बिल को वापस ले लिया गया। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं आर्म्स एक्ट एंड वर्नाक्यूलर एक्ट। ये दोनों एक्ट 1878 में लॉर्ड लिटन के शासनकाल में जो है लागू किया गया था। पहला एक्ट जो आर्म्स एक्ट है उसके अंतर्गत जो है भारतीयों को हथियार रखने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, यानी लाइसेंस जो है प्राप्त करने पर जो है बाध्य कर दिया गया। और दूसरा जो है वर्नाक्यूलर एक्ट, इसके तहत जो है भारतीय प्रेस को बंद कर दिया गया। जितने भी प्रेस थे उनको बंद कर दिया गया ताकि जो है अंग्रेज का जो है भारतीयों पर जो भी जो है शोषण अंग्रेज कर रहे थे, है ना, उसको पूरी तरह से जो है क्या किया गया। जो भी लोग जो है, जैसे उस समय बहुत सारे जो है पत्रिकाएं जो है समाचार पत्र जो है भारत में संचालित किए गए थे, जैसे अमृत बाजार पत्रिका हो गया। ठीक है। तो ये सारे को क्या कर दिया गया, बंद कर दिया गया ताकि अंग्रेज जो है की करतूत जो है वह छिपा दी जाए। नेक्स्ट पॉइंट है इंडियन एसोसिएशन की स्थापना। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना जो है 1876 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा कोलकाता में किया गया। अभी बताए थे आपको हम
कि जो कांग्रेस के जो भी प्रारंभिक नेता थे उनमें सुरेंद्र नाथ बनर्जी भी थे, ठीक है, और ये कलकत्ता के ही थे। और ये जो है पहला आईसीएस अधिकारी जो है, पहला भारतीय आईसीएस अधिकारी जो है बने थे, है ना। और इन्होंने इंडियन एसोसिएशन की स्थापना जो है कलकत्ता में किया था। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी जो है वह कांग्रेस के प्रारंभिक नेता थे और इनको जो है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, कि ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जो है किन्हें जाना जाता है, तो दादा भाई नौरोजी याद रखिएगा, ठीक है। और ये 3 बार कांग्रेस के क्या तो अध्यक्षता किए थे। कितना बार? 3 बार कांग्रेस की अध्यक्षता जो है दादा भाई नौरोजी किए थे। अगर हम डेट आपको बता दें तो 1886, फिर जो है दूसरा इन्होंने अध्यक्षता जो किया 1893 में, और तीसरा बार जो किया वह 1906 में। याद रखिएगा 3 बार इन्होंने जो है किया था अध्यक्षता, ठीक है। और उसी में जो है इन्होंने 1906 में जो इन्होंने कलकत्ता का अधिवेशन जो किया उसमें सबसे पहले स्वराज शब्द का जो है इन्होंने ही क्या किया था, प्रयोग किया था, पहला भारतीय थे, ठीक है। इसके अलावा इनका पुस्तक जो था, तो पुस्तक का नाम याद रखिएगा, काफ़ी प्रसिद्ध पुस्तक है और एग्ज़ाम में पूछा जाता है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ठीक है, याद रखिएगा। थोड़ा डीप अगर हम जाएंगे तो यहाँ देखिए, यहाँ दिया गया ड्रेन थ्योरी, ठीक है, तो ड्रेन थ्योरी भी जो है याद रखिएगा दादा भाई नौरोजी के द्वारा ही दिया गया था, प्रतिपादन किया गया था। भारतीयों के धन के अंग्रेज़ों द्वारा शोषण के खिलाफ यह जो है थ्योरी प्रतिपादित किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, तो नेक्स्ट पॉइंट है बंगाल विभाजन। नेक्स्ट पॉइंट है बंगाल का विभाजन। तो हम लोग बंगाल का विभाजन अभी हम लोग पढ़ेंगे। तो बंगाल का विभाजन जो है 1905 में हुआ था आपका, ठीक है। उस समय जो है बंगाल जो था वह 2 हिस्सों में जो है, पश्चिमी बंगाल और पूर्वी बंगाल, ठीक है, यहाँ भी देख लीजिए। तो बंगाल जो है एक पूर्वी बंगाल यहाँ पर, और इधर जो है आपका पश्चिमी बंगाल, ठीक है। तो पश्चिमी बंगाल और पूर्वी बंगाल 2 हिस्सों में जो है विभाजित था। यानी एक भाग जो अगर हम देखें पूर्वी भाग, तो वहाँ पर जो है मुस्लिम बहुल इलाका इसको माना जाता था, क्योंकि पूर्वी बंगाल में बंगाल और असम दोनों क्षेत्र आते थे, और पश्चिमी बंगाल में जो है 3 क्षेत्र आपको बंगाल, बिहार और उड़ीसा तीनों मिक्स था उस समय, ठीक है। तो ये तीनों, और यहाँ पर जो है हिंदू बहुल इलाका जो है इसको माना जाता था, ठीक है। तो यह सबसे बड़ा कारण रहा बंगाल विभाजन का, क्योंकि अंग्रेज़ चाहता था कि जो है हम यहाँ पर जो है हिंदू मुस्लिम कर के जो है हम यहाँ पर जो है राष्ट्रीय भावनाओं को क्या कर दे, कमज़ोर कर दे, ठीक है। तो लॉर्ड कर्जन जो थे उन्होंने, देखिए यहाँ पॉइंट दिए हैं, लॉर्ड कर्जन ने राष्ट्रीय भावना को कमज़ोर करने के लिए 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा कर दी थी, ठीक है। यानी यहाँ से क्वेश्चन बनेगा बंगाल विभाजन की घोषणा जो है कब किया गया था, तो 20 जुलाई 1905 को किया गया था, ठीक है। अंग्रेज का तर्क था कि प्रशासनिक सुधार के लिए बंगाल विभाजन आवश्यक है, और इसी के परिणाम स्वरूप जो है 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में सर्वदलीय जो है सम्मेलन आयोजित किया गया था, ठीक है। तो अंग्रेज़ का ऐसा मानना था कि हम बंगाल का जो है विभाजन हमारे लिए अनिवार्य है, इसलिए क्योंकि हम प्रशासनिक सुविधा चाहते हैं, ठीक है। और यही कारण रहा कि 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन आरंभ हुआ था, और इसका जो नेतृत्वकर्ता जो थे वह बाल गंगाधर तिलक थे और लाला लाजपत राय कर रहे थे, ठीक है। इस पॉइंट को याद रखिएगा, ठीक है। उसी समय देखिए आपका यहाँ पर एक नारा लगा था कि स्वदेशी अपनाओ और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करो।
ठीक है, बंगाल विभाजन के समय ही, ठीक है। इसके अलावा देखिए तो 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का क्या हुआ था, तो विभाजन हुआ था। ये पॉइंट याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन हुआ। बंगाल के विभाजन की घोषणा कब हुआ, तो 20 जुलाई 1905 को हुआ था, ठीक है। उसी दिन जो है, जिस दिन बंगाल का विभाजन हुआ, उस दिन पूरे बंगाल में जो है आपको शोक दिवस जो है मनाया गया, ठीक है, पूरे। और उसी समय देखिए राखी बांधकर जो है एकता का शपथ लिया गया था, ठीक है। और वंदे मातरम और जन गण मन जैसे गीत गाए गए। ये सारे पॉइंट क्या है, इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा अगर हम बता दें तो बांग्लादेश का जो है राष्ट्रीय गीत जो है अमार सोनार बंगला 1971 में रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा जो है लिखा गया। और विभाजन के दौरान ही जो है यह बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत बन गया था, ठीक है। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा, अमार सोनार बंगला। इसके अलावा अगर हम बता दें तो आंध्र प्रदेश में जो है इसे किस नाम से जाना गया, तो वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना गया। क्लास 8 से इसको लिया गया SCERT से, ठीक है। ये सारे पॉइंट याद रखिएगा। बंगाल विभाजन का जो है ये सब पॉइंट याद रखिएगा। इसका परिणाम जो है आप पढ़ लीजिएगा क्या क्या है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है तो 1805 में यहाँ देखिए 1805 में है ना, लंदन में इंडियन जो है होम रूल सोसाइटी की स्थापना जो है किया गया था। किसके द्वारा, तो श्याम जी कृष्ण वर्मा के द्वारा। ये भी आपको क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, याद रखिएगा। श्याम जी कृष्ण वर्मा जो है लंदन में 1905 में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किए थे। उसके बाद हम लोग यहाँ पढ़ेंगे 1907 में सूरत अधिवेशन को। तो सूरत अधिवेशन क्या था, तो सूरत अधिवेशन के बारे में अगर हम आपको बता दें तो सूरत अधिवेशन आपको 1907 में आपको हुआ था। और उस समय जो है यह अधिवेशन क्यों हुआ, तो अध्यक्ष पद को लेकर के हुआ था। उस समय उदारवादियों और गर्मपंथियों के बीच क्या हुआ था, विवाद हो गया था, ठीक है। तो उदारवादियों का नेतृत्व जो है वह रास बिहारी बोस, ठीक है, कर रहे थे। और उनको जो है कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। और गर्मपंथी का जो है अध्यक्ष जो है लाला लाजपत राय को बनाया गया, ठीक है। और उसी समय कांग्रेस के जो है ने जो है 1907 में जो है नरम दल और गरम दल, यानी सूरत अधिवेशन में ही जो है दो दल क्या हो गए, विभाजित कर दिए गए। और नरम दल का अगर नेता की बात करें तो मोतीलाल नेहरू थे। और गरम दल का नेता जो थे वह बाल गंगाधर तिलक थे। ये सब पॉइंट आप याद रखिएगा, बहुत ही VVI पॉइंट है। और सारे एग्ज़ाम में जितने भी हम पॉइंट अभी पढ़ाएं सब के सब जो है आपको लड़ने की जो है क्या है, संभावना है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है आपका तो खुद्दीराम बोस, ठीक है। खुद्दीराम बोस मुजफ्फरपुर के रहने वाले थे और स्वतंत्रता आंदोलन में काफ़ी सक्रिय इनकी भूमिका रही। और इन्होंने बिल्कुल जो है कम उम्र में 18 वर्ष की उम्र में जो है इनको जो है फांसी दे दिया गया था। देखिए यहाँ पॉइंट हम डाले हुए हैं। तो खुद्दीराम बोस जो है आपसे यहाँ क्वेश्चन पूछ सकता है कि सबसे कम उम्र में जो है किसको फांसी दिया गया था, तो याद रखिएगा खुद्दीराम बोस को, ठीक है। इन्होंने 30 अप्रैल 1908 को मुजफ्फरपुर में जिला न्यायाधीश की गाड़ी पर बम फेंका था, ठीक है। क्योंकि इनको जो है जिला न्यायाधीश उस समय थे DH किंग्सफोर्ड, ठीक है, उस पर जो है बम फेंकना था। लेकिन बम जो है वह कैनेडी के जो है पर क्या हो गया, बगी पे जाकर गिर गया, ठीक है। इससे जो है उनकी जो है पत्नी और जो है उनके बच्चे की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी, ठीक है। तो ये जो आरोपी थे वह इनको जो है ये इस घटना में जो है पकड़े गए। और इनको जो है 11 अगस्त 1908 को, याद रखिएगा, 11 अगस्त 1908 को मात्र 18 वर्ष की उम्र में जो है फांसी दे दिया गया था। तो याद रखिएगा, ये पॉइंट याद रखिएगा, खुद्दीराम बोस को जो है फांसी कब दी गई थी, 11 अगस्त 1908 को।
आइए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है इंडियन काउंसिल एक्ट की घोषणा। बहुत ही वीवीआई पॉइंट है इंडियन काउंसिल एक्ट। इसको जो है आपको याद रखिएगा मार्लो मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है, और ये जो है एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है। सब जो है टीआरई में यह क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो इंडियन काउंसिल एक्ट अगर हम बताएं आपको तो ये 1909 के यह एक्ट था, ठीक है। 1909 के यह एक्ट थे इंडियन काउंसिल एक्ट, ठीक है। और ये जो इंडियन काउंसिल एक्ट के अगर हम बारे में बताएं तो उसमें जो है संवैधानिक सुधारों की घोषणा किया गया था, ठीक है। इस कानून को लगभग जो है 1909 में मार्लो मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है, अभी हम बताएं आपको, ठीक है। और इसमें जो है आपको यहाँ देखिए हम दे रखे होंगे, यहाँ पहली बार जो है मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था किया गया था, ठीक है। यानी वहाँ पर मांग की गई थी मुसलमानों के द्वारा जो है कि हमें जो है एक अलग निर्वाचक मंडल दिया जाए, और यहाँ जो है इसे जो है इस कानून के तहत जो है सरकार ने उनकी मांग को क्या कर ली, मान ली, ठीक है। तो 1909 के अगर हम बता दें कि जो सुधार जो भी हुए उसका मुख्य उद्देश्य जो था वह क्या था, तो नरमपंथी जो था उसको भ्रमित करना था और राष्ट्रवादियों के बीच में फूट डालना था, ठीक है। यह पॉइंट याद रखिएगा दोनों। और हिंदू और मुसलमानों में फूट डालना था, और भारत में जो है ब्रिटिश शासन को बनाए रखने की जो है एक प्रकार का यह क्या था, नीति था। यहाँ हम उप परिणाम में दे रखे हैं कि इस एक्ट ने सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया और राष्ट्रवाद को कमज़ोर किया, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है दिल्ली दरबार। देखिए नेक्स्ट पॉइंट आ गया आपका दिल्ली दरबार। तो दिल्ली दरबार में जो है क्या हुआ था, तो दिल्ली दरबार में अगर हम बता दें तो यहीं पर जो है बंगाल विभाजन को जो है रद्द किया गया था दिल्ली दरबार में। यहाँ जो है उस समय ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम और रानी जो है उनके जो है भारत की यात्रा किए थे, और उसी समय जो है क्या हुआ था, ये सारी जो है जैसे बंगाल विभाजन है, बंगाल विभाजन को रद्द किया गया। आप देख लीजिए बंगाल विभाजन को रद्द किया गया। कलकत्ता से जो है दिल्ली स्थानांतरित की गई, है ना। उस समय जो राजधानी जो थी कलकत्ता उसको क्या किया गया, तो राजधानी जो है बना दिया गया, ठीक है, क्या, दिल्ली को, ठीक है। याद देखिएगा दिल्ली को 1 अप्रैल 1912 को जो है भारत की राजधानी बनाई गई। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है ना। और ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि कलकत्ता से दिल्ली जो स्थानांतरित हुआ तो कब हुआ था, तो 1911 में दिल्ली दरबार के समय, है ना। तो ये सारे घोषणा जो है किया गया था उस समय, बंगाल विभाजन रद्द, राजधानी कलकत्ता से दिल्ली को स्थानांतरित किया जाए, है ना। तो इस तरह से दिल्ली 1 अप्रैल 1912 को भारत की राजधानी बन गया था। ये सारे पॉइंट दिल्ली दरबार में है। तो यहाँ बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन आपसे बन सकता है, बंगाल विभाजन रद्द कब किया गया था। नेक्स्ट हम लोग पॉइंट देखते हैं, वायसराय हार्डिंग की हत्या का प्रयास। तो 23 दिसंबर 1912 को दिल्ली में वायसराय हार्डिंग की सवारी पर बम फेंका गया। इस घटना को दिल्ली षड्यंत्र केस या लाहौर षड्यंत्र केस कहते हैं। मुख्य क्रांतिकारी कौन थे, तो रास बिहारी बोस थे, बसंत कुमार विश्वास थे, अमीर चंद थे और अवध बिहारी थे। ये सारे आप याद रखिएगा, ठीक है। तो बम फेंकने का जो है जो आप देखिएगा तो मुख्य आरोपी रास बिहारी बोस थे, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग पॉइंट देखते हैं, ये पॉइंट हम डील कर चुके हैं, आगे देखते हैं। आगे चंपारण सत्याग्रह, ठीक है। तो चंपारण सत्याग्रह जो था, है ना, उस समय आपको चंपारण जो ज़िला जो था, चंपारण बिहार के जो है चंपारण में, है ना, यह आंदोलन हुआ था 1917 में। प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था गांधी जी के द्वारा, और यह जो है किसानों के साथ जो है अंग्रेज बागान मालिकों ने क्या किया था, एक समझौता किया था, ठीक है। इस फैसले के तहत क्या था, तो 3 कट्ठे यानी 3/20 भाग
में किसानों को जो है नील की खेती अनिवार्य रूप से करनी पड़ती थी, ठीक है। और इसे जो है 3 कठिया पद्धति जो है कहा जाता था। याद रखिएगा यह पॉइंट, यहाँ हम दिए हुए हैं, देखिए 3/20 भाग पर, ठीक है। नील की खेती अनिवार्य कर दी गई थी, है ना। और गांधी जी का यह क्या था, प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था। 2 पॉइंट याद रखिएगा। और इसे 3 कठिया प्रथा के नाम से हम जानते हैं, क्योंकि 3 कट्ठे पर जो है किसानों को जो है नील की खेती करनी पड़ती थी, है ना। तो चंपारण के जो है याद रखिएगा, ये जो व्यक्ति थे, किसान थे, राजकुमार शुक्ल जो है चंपारण के किसानों को जो है जमींदार के चंगुल से, ठीक है, मुक्त कराने के लिए राजकुमार शुक्ल जो थे वह कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में, ठीक है, गांधी जी से चंपारण आने का जो है क्या किए थे, आग्रह किए थे, ठीक है। देख रहे हैं राजकुमार शुक्ल थे, इन्होंने गांधी जी को चंपारण आने का आग्रह किया था। तो लखनऊ अधिवेशन में गांधी जी जो शामिल होने के लिए गए थे और उसी समय जो है राजकुमार शुक्ल भी वहां पहुंचे और उन्होंने आग्रह किया था, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर क्या हुआ कि राजकुमार शुक्ल के आग्रह पर जो है गांधी जी कलकत्ता से पटना, मुजफ्फरपुर और दरभंगा होते हुए जो है 15 अप्रैल 1917 को मोतिहारी पहुँचते हैं, ठीक है। वहाँ पर जो है गांधी जी जो है सरकार पर दबाव बनाते हैं। उस समय बिहार में जो है उपराज्यपाल जो था वह सर एडवर्ड जो है आपका गेट था, यानी सर एडवर्ड गेट हम बता दें तो उस समय था आपका सर एडवर्ड अल्बर्ट गेट था, ठीक है, उस समय वहाँ का उपराज्यपाल, ठीक है। तो अल्बर्ट गेट याद रखिएगा। और समिति का अध्यक्ष जो बनाया गया था वह आपको एफ सलाई को बनाया गया था, एफ सलाई को बनाया गया था। तो एफ सिसलाई जो था उस समय समिति का अध्यक्ष था। दोनों पॉइंट याद रखिएगा, क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, बिहार जीके में। इसके अलावा चंपारण एग्रीरियन जो समिति जो गठित की गई गांधी जी के दबाव पर, तो उसमें जो है जो सदस्य के रूप में जो है बनाया गया, तो वह आप याद रखिएगा। तो एलसी जो है आदामी को, राजा हरिहर प्रसाद को, अनुग्रह नारायण सिंह को, डीके रीड को तथा रैनी को, ठीक है, इन सभी को जो है चंपारण एग्रीरियन के सदस्य बनाया गया, ठीक है। ये सब पॉइंट आप याद रखिएगा। तो गांधी जी ने क्या किया था, चंपारण एग्रीरियन कमेटी बनाने का दबाव दिया और इस कमेटी में उन्होंने सिफारिश किया कि 3 कठिया व्यवस्था क्या कर दिया जाए, समाप्त कर दिया जाए, है ना। और बढ़ाए गए जितने भी लगान के जो कर की जो दरें हैं उसमें कमी की जाए और लगभग जो है अवैध रूप से जो है किसानों से जो भी कर जो है वसूला गया और उसको लौटाया जाए। तो यहाँ पर जो है जो डिमांड हुआ, तो यहाँ 25% देखिए कर क्या किया गया, लौटा दिया गया, ठीक है। और यहाँ एक और क्वेश्चन बनेगा आपसे कि गांधी जी के साथ कौन दिए थे इस प्रथम सत्याग्रह आंदोलन में। तो याद रखिएगा, ये भी आपको बिहार जीके के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। राजेंद्र प्रसाद थे, आचार्य कृपलानी थे, गोरख प्रसाद थे, ब्रज किशोर प्रसाद, धरणीधर प्रसाद थे, अनुग्रह नारायण सिंह थे। ये सारे जो थे चंपारण सत्याग्रह में जो है गांधी जी को साथ दिए थे। और कौन नहीं दिए थे, सबसे बड़ा क्वेश्चन है, आपको पूछा जाता है बार बार। तो याद रखिएगा कि जयप्रकाश नारायण जो थे उन्होंने जो है इसमें भाग नहीं लिया था, ठीक है, शामिल नहीं हुए थे। आगे हम लोग पढ़ेंगे गुजरात में खेड़ा आंदोलन। तो देखिए गुजरात के खेड़ा ज़िला जो था वहाँ पर खेड़ा आंदोलन चलाया गया था, है ना, 1918 में, ठीक है। डिमांड हुआ था क्या, उसमें क्या हुआ था कि बारिश के कारण किसानों की क्या हुई थी, तो काफ़ी ज़्यादा जो है क्षति हुआ था, ठीक है। और उस समय जो है किसान कर की माफ़ी चाहते थे, लेकिन लगान कानून के अंतर्गत क्या था, कर की माफ़ी का प्रावधान नहीं था। पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है। और 22 जून 1918 को गांधी जी द्वारा जो है सत्याग्रह का आह्वान किया गया, ठीक है।
तो इस ज़रिए से वहाँ पर जो है गांधी जी फिर क्या किए, दबाव बनाए, तो वहाँ भी जो है क्या हुआ, तो किसानों को जो है कर की माफ़ी दे दी गई। इसके अलावा देखिए अहमदाबाद के मिल मज़दूरों का वेतन में वृद्धि, तो वहाँ भी क्या हुआ था कि जो मज़दूर लोग थे, मिल मालिक थे, तो मिल मालिकों के प्रति जो है क्या कर दिए थे वहाँ के मज़दूर, तो हड़ताल कर दिए थे। क्यों भाई? क्योंकि वह वेतन वृद्धि की मांग कर रहे थे। कारण क्या था? तो विश्व युद्ध के कारण महंगाई क्या हो गई थी, बढ़ गई थी, और यहाँ के मज़दूरों ने भी गांधी जी से क्या किया था, मदद मांगा था। गांधी जी जो है उनके मांग को पूरा करने के लिए क्या किए थे, भूख हड़ताल का क्या किए थे, निर्णय लिए थे, है ना। तब मिल मालिक जो है क्या किया, घबरा करके जो है 35% जो है वेतन में क्या कर दिया था, वृद्धि कर दिया था। ठीक है, ओके, सब पॉइंट समझ गए होंगे। आगे हम लोग देखते हैं पॉइंट, सारे VVI पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट है आपको क्या है, अफिया। नेक्स्ट पॉइंट आपका दे रखा है क्या, असहयोग आंदोलन। ठीक है, असहयोग आंदोलन अगर हम बताएं तो यह असहयोग आंदोलन होने के पीछे सबसे बड़ा कारण क्या था, तो महत्वपूर्ण कारण जो था वह आपका जलियांवाला बाग 1919। दूसरा पॉइंट अगर याद रखेंगे तो खिलाफत आंदोलन 1920। ठीक है, इसके पहले रोलक एक्ट जो था वो, ये सारे कारण हुए असहयोग आंदोलन चलाने का। ठीक है, तो गांधी जी द्वारा जो है असहयोग आंदोलन जो चलाया गया, तो ये सारे कारणों से क्या किया गया, चलाया गया था। ठीक है, आपको असहयोग आंदोलन, ठीक है, तो ये सारे कारण थे, यहाँ हम दे रखे भी हैं, देखिएगा। रॉलेट एक्ट दिए हुए हैं, जलियांवाला बाग हत्याकांड दिए हैं, खिलाफत आंदोलन, ये तीनों के समर्थन में जो है गांधी जी जो है क्या किए थे, तो असहयोग आंदोलन क्या किए थे, चलाए थे। ठीक है, और इसमें अगर हम बताएं तो जलियांवाला बाग हत्याकांड आप देखें काफ़ी जो है दर्दनाक था। ठीक है, जो 1919 में हुआ था। और इसके अलावा जो है खिलाफत आंदोलन जो है भारतीय मुसलमान जो है तुर्की के प्रति जो है ब्रिटेन को जो है अपनी नीति बदलने के लिए बाध्य करने के लिए जो है वह जोरदार आंदोलन जो है प्रारंभ किया था। ठीक है, जिसको हम लोग खिलाफत आंदोलन के रूप में जानते हैं। और खिलाफत आंदोलन जो है वह आपको 17 अक्टूबर आपको हम बता दें 1919 को पूरे भारत में जो है क्या किया गया था, खिलाफत दिवस मनाया गया था। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट जो हैं आपको दिमाग में रखने होंगे कि क्यों हुआ था, है ना। और जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था आपको 1919 में बता दें तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, है ना। इसमें लगभग 400 से अधिक लोग जो है मारे गए थे। और इस नरसंहार में जो है के विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि तथा महात्मा गांधी जी जो थे वह कैसर हिंद की उपाधि क्या किए थे, अंग्रेज को वापस लौटा दिए थे। ठीक है, ये सब पॉइंट याद रखिएगा। इसके अलावा जो है कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अगर हम बताएं शंकर नारायण, ये भी वायसराय की कार्यकारिणी को क्या कर दिए थे, त्याग पत्र दे दिए थे। जमनालाल बजाज थे, वह राय बहादुर की उपाधि क्या किए थे, लौटा दिए थे। ये सारे जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड में हुआ था। ठीक है, जनरल डायर उस समय था, है ना। तो ये सब कारण से क्या हुआ था, असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी। ठीक है, महात्मा गांधी के नेतृत्व में आपको यह हुआ था। तो उस समय क्या हुआ था आप देखिए, उद्देश्य क्या था, स्वराज्य की प्राप्ति, है ना। और कार्यक्रम क्या था, तो उपाधियों की सब अभी बताएं हम। तो अगर हम बता दें तो विद्यार्थी जो था स्कूल कॉलेज में जाना छोड़ दिया था, वकालत जो है वकील करना छोड़ दिया, विधान परिषद के चुनाव का बहिष्कार किया गया, सरकारी तथा गैर सरकारी पदों का जो है बहिष्कार किया गया, विदेशी वस्तुओं का जो है बहिष्कार किया गया। अभी हम आपको उपाधि और अवैतनिक पदों को क्या किया गया, त्यागा गया, जो बताएं हम आपको। ये सारे चीज़ हुआ, लगभग 396 हड़तालें हुई और 6 लाख से अधिक श्रमिक जो है इसमें क्या किए, पार्टिसिपेट किया। और यह पूरे क्षेत्र में, भारत के जितने भी क्षेत्र थे, यह सब में जो है यह आंदोलन जो है एक बड़ा जो है
जो है कह सकते हैं कि एक प्रारूप जो है तय कर लिया था, ठीक है, बना लिया था, है ना। तो ये सब जो है गांधी जी के द्वारा जो है चलाया गया था, ठीक है, पॉइंट याद रखिएगा। और यहाँ पर देख लीजिए कब किया गया था वो याद रखिएगा, 1 अगस्त 1920 को, ठीक है, 1 अगस्त 1920 उस दिन जो है लोकमान्य तिलक की क्या थी, पुण्यतिथि, ठीक है ना, ठीक है, याद रखिएगा, ये सब पॉइंट आप याद रखिएगा, ठीक है। तो उस समय 1920 में ये हुआ, है ना। इसके बाद क्या आता है, तो एक और अगर हम बताएं तो यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता है कि असहयोग आंदोलन जो है गांधी जी को जो है वापस क्यों लेना पड़ा था। तो उसी समय जो है एक बहुत बड़ी घटना हुआ था 5 फरवरी 1922 को, पॉइंट में हम दे नहीं रखे हैं लेकिन याद रखिएगा, हाँ यहाँ पर दिए हुए हैं 5 फरवरी 1922 को, ठीक है, चौरी चौरा की घटना हुआ था, ठीक है। उसी समय जो है उत्तर प्रदेश के जो है गोरखपुर ज़िले के चौरी चौरा जो है, और क्लास 10th में दिया हुआ पुरवा, वहाँ पर देख लीजिएगा, यानी यह क्लास 10 से पॉइंट निकाले हैं हम। तो 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर ज़िले के चौरी चौरा पुरवा नामक जगह में जो है एक पुलिस स्टेशन थी, उसमें उस पुलिस स्टेशन को जो है आग के हवाले कर दिया था, जिसमें लगभग 22 पुलिसकर्मी को जो है लगभग जिंदा जो है जला दिया गया था। और गांधी जी जो है 12 फरवरी जो है 1922 को गांधी जी ने आंदोलन को क्या कर दिया था, स्थगित कर दिया था। तो याद रखिएगा 5 फरवरी 1922 और 12 फरवरी 1922, ये दोनों डेट याद रखिएगा, ठीक है। इसी के बाद गांधी जी को जो है मार्च 1922 को गिरफ्तार कर दिया गया और 6 वर्ष की जो है कारावास की सज़ा दे दी गई थी, ठीक है। और उस समय जो सज़ा सुनाए थे वो थे, जज आपको क्लास 10+2 से निकाले हैं हम, CN ब्रूमफील्ड, ठीक है ना, उन्होंने सज़ा जो है सुनाई थी, ठीक है। और ये पॉइंट जो है अगर आपको 10+2 से हम लिए हैं, इसमें जो है याद रखिएगा CN ब्रूमफील्ड, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे स्वराज, यानी स्वराज की जो है स्थापना। तो स्वराज की स्थापना जो है हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट में। तो स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में किया गया था, जनवरी 1923, ठीक है। CR दास थे और मोतीलाल नेहरू थे, याद रखिएगा, यहाँ दिए हुए चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू, याद रखिएगा ये पॉइंट। ये दोनों ने क्या किया था, 1923 में जो है स्वराज पार्टी का गठन किया था, है ना। तो यही आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ था, तो 1923 में, और किनके द्वारा हुआ, तो CR दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा किया गया था, ठीक है। मोतीलाल नेहरू क्या कौन थे, सचिव थे उस वहाँ पर, ठीक है, और CR दास को अध्यक्ष बनाया गया था, है ना। और यह क्यों हुआ था, तो असहयोग आंदोलन की असफलता के कारण, है ना, यानी उसकी असफलता के बाद ही जो है स्वराज पार्टी की स्थापना किया गया था, ठीक है। और उस समय जो है बिहार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है के प्रभाव के कारण जो है स्वराज आंदोलन जो है वहाँ पर असफल रहा, पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है साइमन कमीशन का बहिष्कार। 8 नवंबर 1927 को इस आयोग की क्या हुई थी, नियुक्ति हुई थी, ठीक है। किस अध्यक्ष कौन थे, सर जॉन साइमन, याद रखिएगा, सर जॉन साइमन थे, इसमें एक भी भारतीय नहीं था। इसका भारत में आगमन कब हुआ था, 3 फरवरी 1928 को। नारा क्या लगा था, साइमन कमीशन वापस जाओ, ठीक है। और लाठी चार्ज से जो है लाला लाजपत राय घायल हुए और बाद में इनकी मृत्यु हो गई। तो ये साइमन कमीशन भी याद रखिएगा। नवंबर आपको हम बता दें इसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा, तो नवंबर 1927 में जो है ब्रिटिश इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन का गठन किया गया था, और इसमें लगभग 7 जो है सदस्यीय आयोग थे, और जिसमें जो है सभी सदस्य कौन थे, अंग्रेज़ थे, ठीक है। सर जॉन साइमन इसका क्या थे, अध्यक्ष थे। और इस कमीशन का उद्देश्य क्या था, तो संवैधानिक सुधार के पर क्या था, संवैधानिक सुधार के प्रश्नों पर क्या था, विचार करना था। और विरोध का कारण क्या बना कि इसमें एक भी भारतीय नहीं थे, ठीक है, इसलिए जो है इसका विरोध किया गया। और 3 फरवरी 1928 को
बम्बई पहुंचने पर जो है साइमन कमीशन का जो है काले झंडों से और साइमन गो बैक के नारे लगे थे, ठीक है, स्वागत किया गया समझिए तो। और साइमन कमीशन के बहिष्कार के समय जो है पुलिस ने लाला लाजपत राय पर हमला किया और उनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। ये सब पॉइंट आप दिमाग में रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं नेहरू रिपोर्ट। तो नेहरू रिपोर्ट जो है आपको लगभग आपको नेहरू रिपोर्ट बता दे तो 1928 में, देखिए यहाँ लिखे हैं नेहरू रिपोर्ट 1928 में, है ना। यानी प्रस्तुतकर्ता कौन थे, मोतीलाल नेहरू। तो मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में यह समिति बनी थी और इसमें मांग क्या किया गया था, डोमिनियन स्टेट, मौलिक अधिकार और संघीय शासन प्रणाली। देखिए याद रखिएगा तीनों, है ना, संघीय शासन प्रणाली, डोमिनियन स्टेट और आपका तो मौलिक अधिकार, इन सारे चीज़ों का डिमांड किया गया था नेहरू रिपोर्ट में, ठीक है, और 1928 में। ये सब पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद आपको दिया है क्या, तो लाहौर अधिवेशन 1929, लाहौर अधिवेशन 1929, इनकी अध्यक्षता कौन किए थे, तो जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे, ठीक है। कब किए थे, दिसंबर 1929 में। जवाहरलाल नेहरू जो थे वह कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में जो है स्वराज की मांग किए थे, ठीक है। किसका मांग किए थे, स्वराज का। यहाँ देखिए हम लिखे हैं पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव जो है पारित किया गया और 26 जनवरी को जो है स्वतंत्रता दिवस मनाने का जो है घोषणा किया गया। याद रखिएगा 26 जनवरी को, तो उस समय था 26 जनवरी 1930 था, ठीक है। तो 26 जनवरी 1930 में टिक मारिएगा अगर क्वेश्चन पूछेगा तो। नेक्स्ट आपका क्या है, तो गोलमेज सम्मेलन है। गोलमेज सम्मेलन क्या था, है ना। तो गोलमेज सम्मेलन अगर हम बताएं तो गांधी जी का जो है हम यहाँ इस पॉइंट में दे नहीं रखे हैं, लेकिन याद रखिएगा कि गांधी जी का उस समय दांडी मार्च यात्रा जो है, यानी नमक सत्याग्रह आंदोलन गांधी जी जो है वह चलाए थे साबरमती आश्रम से, अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से। और उसी साबरमती आश्रम से जो वह चलाए थे आंदोलन नमक कानून को जो है तोड़ने के लिए, ठीक है। याद रखिएगा दांडी मार्च के नाम से जाना जाता है। तो 6 अप्रैल 1930 को, ठीक है। इसके बाद ही क्या हुआ था, गोलमेज सम्मेलन जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है क्या हुआ था, शुरू हुआ था, ठीक है। इसके पहले गोलमेज सम्मेलन जो है गांधी जी जो है किए, उन्होंने जो है गोलमेज सम्मेलन में जो है पहला गोलमेज सम्मेलन जो किया गया उसमें गांधी जी जो है हिस्सा नहीं लिए थे, है ना। और दूसरा गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी जो है वह भागीदारी लिए थे, ठीक है। यह पॉइंट याद रखिएगा। और आगे पॉइंट है क्या, तो यहाँ पर दे रखे हैं हम कि पहला गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी जो है भाग नहीं लिए थे, दूसरा में लिए थे 1931 में और तीसरा जो है नवंबर 1932, ठीक है। तो पहला गोलमेज सम्मेलन जो है असफल रह गया था, लेकिन गांधी इरविन समझौता हुआ, उसके तहत जो है इरविन के पास जो है गांधी जी ने डिमांड जो रखा कि जितने भी मेरे राजनीतिक जो है प्रतिद्वंदी, राजनीतिक जो है जितने भी हमारे लोग हैं उनको जो है जेल से क्या किया जाए, रिहा किया जाए, ठीक है, क्योंकि उन पर जो है किसी भी तरह का कोई मुकदमा नहीं है। इस तरह का गांधी जी डिमांड किए थे, लेकिन जो है वह जो है क्या हुआ, असफल रहा। दूसरा जो है फिर गोलमेज सम्मेलन हुआ, उसमें गांधी जी जो है भाग लिए थे, ठीक है। ये सब पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो जो है हम अगले पार्ट 2 में हम लेकर आएंगे, ठीक है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप क्या करिए, इसको सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिएगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉच वीडियो। अगर आप लाइक और सब्सक्राइब नहीं करिएगा तो फिर हम कैसे आगे वीडियो बना पाएंगे, ठीक है।